हेलो, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फ्लैबो एजुकेशन। मेरा नाम अंकिता सिंह है। फ्लैबो एजुकेशन एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे आप हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। वो छोटे छोटे स्किल सेट्स जो कहीं ना कहीं आपको वो 100% रिजल्ट अचीव करने में रोक देते हैं, वो स्किल सेट आप इस फ्लैबो एजुकेशन की दुनिया में सीखेंगे और अपने रेगुलर लाइफ में, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते रहेंगे एंड आप धीरे ही धीरे इस दुनिया के एक कोर मेंबर बन जाएंगे। आज का जो टॉपिक है फ्लैबो एजुकेशन में वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्या है पर्सनालिटी डेवलपमेंट? पर्सनालिटी डेवलपमेंट को समझने के लिए आपके लिए हमने प्रिपेयर किया है एक 10 मॉड्यूल का कोर्स। फ्री है पूरा एक्सेस आपको इन 10 मॉड्यूल्स का, जो हम वीकली हमारे फ्लैबो एजुकेशन पर अपलोड करते रहेंगे। आज का टॉपिक है सेल्फ अवेयरनेस। बट सेल्फ अवेयरनेस को समझने से पहले हमें यह जानना है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता क्या है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक वो कोर इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको रिप्रेजेंट करती है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी अडेप्टेबिलिटी, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर, आपका वो फर्स्ट इंप्रेशन जो आप क्रिएट करते हैं। किसी भी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले खुद को जानना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हमारे अंदर क्या अच्छाइयां हैं, हमें अपने अंदर क्या बदलाव लाने हैं, क्या नई चीज़ें सीखनी चाहिए जो कि हमारी एंटायर बॉडी लैंग्वेज को एक कॉन्फिडेंस का रिप्रेजेंटेशन बना सके। अपने आप को कॉन्फिडेंटली सबके सामने प्रेजेंट करने के लिए अपने आप के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आज हम कवर करेंगे सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में सबसे पहले हमें क्या जानना है कि हमारी अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है। स्ट्रेंथ जैसे कि लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, अडेप्टेबिलिटी, अटेंशन टू डिटेल, ये सब क्या है? ये सब हमारे स्ट्रेंथ्स हैं। अटेंशन टू डिटेल जैसे आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं है, कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, मैंने ओकेजन के हिसाब से ड्रेसअप किया है या नहीं किया है। मैं कम्युनिकेशन स्किल्स, हम बात कैसे कर रहे हैं, अपने हाथों का यूज़ कैसे कर रहे हैं, आई कांटेक्ट कैसे रख रहे हैं, हाउ कॉन्फिडेंट आर वी फीलिंग, ये आपके इंटरनल स्ट्रेंथ्स हैं। अडेप्टेबिलिटी, आपको एक नई जॉब में जाना है, आपको अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको एक मीटिंग में जाना है, आपको एक ग्रुप डिस्कशन में जाना है, वहाँ के इन्वायरमेंट को आप जितनी जल्दी अडेप्ट कर सकेंगे, अपने अंदर उस चीज़ को ला सकेंगे सो दैट आप उस इन्वायरमेंट में कंफर्टेबली सेट हो सके, उसको हम अडेप्टेबिलिटी कहते हैं। ये सारी स्ट्रेंथ्स आपको एक इंटरनल कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती हैं और आपकी एंटायर एनर्जी को एक पॉजिटिवली चैनलाइज करती है। देन कम्स वीकनेसेस। वीकनेसेस क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल टाइम मैनेजमेंट। हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, या फिर हम नई सिचुएशंस में जाते ही अपने आप को एक शेल में डाल लेते हैं। मे बी आप एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हैं तो आपको एडजस्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है, आपको स्पीक अप करने में डिफ़िकल्टी होती है, आप कभी भी नए स्टेप्स नहीं लेते हैं क्योंकि आपको एक फियर ऑफ फेलियर है कि यार मैंने ये शुरू किया, कुछ ख़राब हो गया तो, मेरा लॉस हो गया तो, मेरा इतना दिन ख़राब हो जाएगा। सो ये एक फियर ऑफ फेलियर है। प्रोक्रेस्टिनेशन, अच्छा मैं ये कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा तो उसके ये इम्पैक्ट आएंगे। नो, आपको कभी भी कुछ भी अगर करना है, यू हैव टू जस्ट स्टार्ट इट, क्योंकि जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आप फेल नहीं होंगे। जब तक आप फेल नहीं होंगे तब तक आप वो उस फेलियर से कोई लर्निंग लेकर नेक्स्ट इम्प्रूव्ड स्टेप नहीं लेंगे। सो ये सारी हमारी वीकनेसेस है। अपनी वीकनेस को जानना ज़रूरी इसलिए होता है ताकि हम उसको कवर अप कर सकें, हम उसको फिक्स कर सकें और अपनी ही वीकनेस को एक स्ट्रेंथ के रूप में तब्दील कर सकें। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक सेल्फ अवेयर्ड इंसान रहें। नेक्स्ट है इमोशनल अवेयरनेस। इमोशनल अवेयरनेस मतलब हम अपने इमोशंस को किस तरीके से एक एनवायरनमेंट में व्यक्त कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इट इज़ रिटन आइडेंटिफाइंग ट्रिगर्स। आप किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गए हैं, एंशियस हो गए हैं, परेशान हो रहे हैं आप, तो वहाँ पे अपनी एंशियसनेस को, अपनी परेशानी को, अपने स्ट्रेस को आपको आपके चेहरे पे नहीं आने देना है। हाउ यू आर हैंडलिंग योर इमोशंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ को करने के लिए एक स्मॉल एक्टिविटी मैं आपको बताती हूँ। स्टार्ट राइटिंग इमोशनल जर्नल्स।
अपना दिन ख़त्म होने पर whenever you end your day, हमेशा एक हैबिट रखिए, अपनी एक डायरी बनाइए, उसमें आप लिखिए कैसा आप फील कर रहे हैं, आज आपने क्या सीखा, आज आप कहाँ जीते या कहाँ हारे। वो बहुत ज़रूरी है लिखना, क्योंकि जब आप अपने इमोशंस को शब्दों की एक इमेज देंगे तो शायद वो आपको और बेहतर समझ में आती है। गुस्से में आपने कुछ कह दिया दिन में किसी को, जब आप वो लिखना शुरू करेंगे कि आज मैंने अपने टीम में ऐसे ऐसे बात की, या आज मैंने अपने दोस्तों के बीच में ऐसे ऐसे बोला, जब आप लिख रहे होंगे उस वक्त आपको ये एहसास होगा कि ये कितनी बेमतलब की चीज़ थी। क्योंकि गुस्से में निकाले गए शब्द या कोई भी एक्शन कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं। इसलिए जब आप उसको एक राइटिंग के फॉर्मेट में लिखेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे ग्रेजुअली आपके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है अपने स्ट्रेस को मैनेज करने का, बिकॉज आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको समझ में आएगा कि ये एक्शन या ये रिस्पॉन्स रेलिवेंट है और ये रिस्पॉन्स रेलिवेंट नहीं है। इस तरीके से आप अपने इमोशनल क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। और आपकी जो इमोशंस हैं उनका इम्पैक्ट सामने वाले पर कैसा पड़ रहा है, क्योंकि आपने तो गुस्से में कहकर आप हट गए, लेकिन सामने वाला उस चीज़ को कैसे देख रहा है या सुन रहा है या सोच रहा है या उस पर कैसे एक्ट और रिएक्ट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। सो आपको अपना एक इमोशनल बैलेंस हमेशा बनाकर रखना होता है, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो या फिर आपके पर्सनल लाइफ में। नेक्स्ट है हमारा आपके पर्सनल वैल्यूज़ और बिलीव्स। पर्सनल वैल्यूज़ एंड बिलीव्स मतलब आपने अपनी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, अपने सोशल इन्वायरमेंट से, अपने फेमिलियर इन्वायरमेंट से किस तरीके की वैल्यूज़ और बिलीव्स डेवलप किए हैं, वो जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज़ यूजुअली हम जिस माहौल में बड़े होते हैं, जिस माहौल में हमने चीज़ें देखी होती हैं, हम यूजुअली अपना माइंडसेट वैसा ही बनाते हुए चलते हैं। इसलिए उन माहौल में भी कुछ चीज़ें सही होती हैं, कुछ चीज़ें गलत होती हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए उसकी डिस्कवरी करिए, उसको लिखिए, उसको पूछिए, उसके बारे में बात कीजिए। क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ। जीवन में सबसे बड़े जो 2 हथियार हैं, वो पहला बात करके बहुत सारी चीज़ें सुलझ जाती हैं, बात करके बहुत सारी लर्निंग्स आप दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। और दूसरा है राइटिंग। आप जब तक अपने बारे में, अपनी दिनचर्या के बारे में, अपने ग्रोथ प्लान्स के बारे में, अपनी दिन भर की लर्निंग्स के बारे में, अपने दिन भर की अच्छाइयाँ और बुराइयों को जब तक आप लिखना नहीं सीखेंगे, आप उसके अंदर बदलाव जल्दी नहीं ला पाएंगे। इसलिए आपको ये 2 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। एंड इनफैक्ट रीडिंग बुक्स, अगर आप अलग अलग लोगों की बुक्स रीड करना स्टार्ट करेंगे, वो भी आपके बिहेवियर में बहुत सारा मैसिव चेंज लेकर आएगी। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। इन वैल्यूज़ और बिलीव को अंडरस्टैंड करने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी भी कर सकते हैं आप लोग। एंड इनफैक्ट आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए आपकी अपनी 5 मेजर वैल्यूज़ क्या है। व्हाट वैल्यूज़ यू वांट टू सेट अपने लिए, अपनी बिलोंगिंग्स के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। क्या मेजर वैल्यूज़ जो आपकी पर्सनल वैल्यूज़ हैं, आप वो सेट करना चाहते हैं, आप कमेंट में बताइए और आप अपनी पर्सनल डायरी में भी लिखिए। लेट्स सी कि बहुत सारे लोग आपकी वैल्यूज से मैच करते हैं या नहीं करते हैं। एंड आई एम श्योर करेंगे, बिकॉज वी ऑल वांट टू ग्रो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ कम्स पर्सनालिटी टाइप्स: इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब जो बहुत खामोश रहते हैं लेकिन ऑब्जर्वेंट रहते हैं। वो ईजिली सबके साथ घुलते मिलते नहीं हैं, उनको थोड़ी सी सोशल एंजाइटी होती है, भीड़ भाड़ में जाने से, अनजान लोगों से इंटरेक्ट करने में थोड़ी सी हिचक होती है। लेकिन उनके भी अपने एक स्ट्रेंथ्स होते हैं, क्योंकि वो डीप थिंकर होते हैं, वो चीज़ें ऑब्जर्व बहुत करते हैं। वो देखते हैं कि अच्छा इसने ये ऐसे किया, उसके बाद इसने ये स्टेप किया, उसके बाद उसने इसकी ये कमियाँ थी, उसने उसको ऐसे ठीक किया। बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस में वो बिलीव करते हैं, तो विच इज़ अ वेरी इंसाइटफुल कॉन्ट्रीब्यूशन टू देयर पर्सनल डेवलपमेंट। दे आर वेरी अटेंटिव लिसनर्स। वो सिर्फ बातें नहीं बोलते रहते, वो बहुत अच्छे से सामने वाले की बात सुनते भी हैं। बिकॉज वी शुड ऑलवेज रिस्पॉन्ड
एंड नॉट रिएक्ट कि कुछ सुनो और एकदम से बोल दिया. नहीं, सुनो, समझो, उसको इवैल्यूएट करो, अंडरस्टैंड करो एंड देन आप उसके बारे में जवाब दें. सो जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो बहुत एक्टिव लिसनर्स होते हैं. वो अपने अगल बगल के इन्वायरमेंट में बहुत क्वाइट रहते हैं, बट दे यूज देयर टाइम, देयर फोकस्ड एनर्जी ऑन प्रोडक्टिव थिंग्स. ये सारी उनकी एक तरीके की स्ट्रेंथ्स होती हैं इंट्रोवर्ट्स की. एक्सट्रोवर्ट कौन से लोग होते हैं? हु आर वेरी सोशली एक्टिव, आउटस्पोकन, एक्सप्रेसिव, दे आर गुड स्पीकर्स, दे डोंट हैव स्टेज फियर्स. सो उनके भी अपने एक स्ट्रेंथ्स हैं, बट कभी कभी ये बिहेवियर एक चैलेंज के रूप में भी आता है, बिकॉज आपको बोलने की इतनी आदत है कि कहीं ना कहीं आप सुनना छोड़ देते हैं. एंड एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए यू हैव टू बी फोकस एंड एन एक्टिव लिसनर. सो जो भी एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर के लोग हैं उनको ये थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव तो मैं नहीं कहूँगी, हाँ, लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट रहना चाहिए कि कहीं मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल रहा, कि मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं आउट ऑफ द वे जाके एक्सप्रेस कर रही हूँ. सो यू हैव टू बी लिटिल अलर्ट ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम. देन बिकॉज आप इतने ज़्यादा एक्टिव हैं, सो आप एक चीज़ पे इंटरेस्ट बहुत जल्दी खोने लगते हैं. ओह, आई हैव टू मूव टू दिस थिंग, आई हैव टू मूव टू दिस थिंग. नहीं, अगर आपने कोई चीज़ उठाई है उसको अपना 100% दीजिए. जब तक आप उसका पूरा कोर, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निचोड़ नहीं लेते, पूरी अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर नहीं डाल लेते हैं, तब तक डू नॉट क्विट ऑन एनी टास्क. हाँ, बट ऐसा भी नहीं है कि आपने सालों एक ही चीज़ पे लगा रहे हैं एंड यू आर नॉट विजिलेंट बाकी चीज़ों के लिए. नहीं, बट डू नॉट लूज योर इंटरेस्ट एंड योर अटेंशन वेरी क्विकली एंड मूव इट फ्रॉम वन थिंग टू अनदर. एंड देन कम्स एम्बिवर्ट. So it is very important to understand what type of personality you have. Ambivert is a mix of introvert and extrovert. कि जब मुझे ज़रूरत है तब मैं अपना एक्सट्रोवर्ट वाला साइड ओपन कर रहा हूँ, एंड जब मुझे ज़रूरत है मैं अपना इंट्रोवर्ट वाला साइड ओपन कर रहा हूँ. लाइक फॉर एग्जांपल, मैं एम्बिवर्ट हूँ. मैं अगर मेरा मन है तो मैं बहुत जगह बहुत लोगों से बात भी कर सकती हूँ. आई डोंट हैव अ स्टेज फियर, आई कैन टॉक टू स्ट्रेंजर्स, आई एम ओपन to express whatever that I think. I am very opinionated. बट अगर मुझे कहीं लगता है कि यहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है या यहाँ मेरा बोलने की नीड नहीं है, सो वहाँ पे आई कीप माई सेल्फ, आई टेक अ स्टेप बैक. मैं बातें सुनती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, उसको समझने की कोशिश करती हूँ, एंड एज एंड व्हेन नीडेड मैं तब उस बात पे अपना रिस्पॉन्स देती हूँ. सो मैं पर्सनली एक एम्बिवर्ट हूँ, बट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू होल्ड एंड व्हाट चैलेंजेस you face having that personality of being introvert or extrovert or ambivert. आज का ये सेशन यही खत्म होता है. सेल्फ अवेयरनेस में आज आपने जितना कुछ देखा, सीखा, समझा, उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा. और जो एक्टिविटी मैंने आपको बोली है करने के लिए, उसे मिस मत करिएगा. जाने से पहले मैं आपको दोबारा एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ. जितनी भी एक्टिविटीज के बारे में हमने बात की है, चाहे वो राइट डाउन करना हो, चाहे वो हमें अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताना हो, चाहे वो हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में बताना हो, उनके बारे में कमेंट सेक्शन में और अपनी पर्सनल डायरी में लिखना मत भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच. बट do not forget to subscribe on Flab Education, like and share this video because आपका ये छोटा सा स्टेप बहुत सारे लोगों की दुनिया बदल सकता है. थैंक यू.